बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत अदब काबिल एहतराम जनाब दिल्ली सदर सलीम शहजाद साहब, लेडीज़ विंग की सदर जनाब खालिदा राना साहबा, जितने भी मेरे उहदेदारान जिला अटक के तहसील के सिटी के बैठे हुए हैं, तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी की बात है कि सलीम साहब ने आज एक मीटिंग बुलाई। नियाज साहब ने भी बातें की, वो हकीकत पर मबनी है। इजलास बुलाने का मकसद ये है कि जितने भी तंजीमी ओहदेदार हैं सबको अपने ओहदे का पता होना चाहिए। हमारे MNA साहब, MNA MPA जो भी उम्मीदवार हैं बन चुके हैं। मैं बात बड़ी अच्छी करूंगा। यहाँ हमारे ये खालिदा राना साहब बैठी हुई हैं, इनका बड़ा वर्क है लेडीज़ के लिए। सलीम शहजाद साहब का, शानी भाई का, हाजी साहब का, जितने भी ओहदेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन में बड़ी मेहनत करते हैं। मेहनत के बाद जब भी इलेक्शन खत्म होता है ओहदेदारों को भूल जाते हैं। मेरी एक सलीम साहब से गुजारिश है कि जितने भी ओहदेदार बैठे हुए हैं, यहाँ अटक में DC साहब बैठे हुए हैं, अटक शहर के जितने काम लगे हुए हैं, किसी ओहदेदार को पता है कि क्या हो रहा है? मुझे ये जवाब दें थोड़ा सा। किसी को पता है? अपने हल्के में किसी शहर की गली कूचों में सीवरेज का निज़ाम बुरे तरीके से मुतासर है, लोग गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं, शिकायतें करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, हम आगे बात करते हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हम किससे बात करें? ओहदेदार होने का मकसद क्या है कि सिर्फ हम वोटों के लिए ओहदेदार बना दिए जाते हैं, उसके बाद खामोश हो जाते हैं। आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आगे जाके बात करें। हम किसी से डरते नहीं हैं, हम 2 नंबर आदमी नहीं है, कोई गलत काम नहीं करते हैं कि हमें किसी की पुष्ट बनाई हो। हम स्टेट फॉरवर्ड आदमी हैं, हम अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के लिए काम करते हैं और अपने जितने भी सियासी लीडर हैं उनके लिए काम करते हैं। हम मुस्लिम लीग नून के कारकुन की हैसियत से काम करते हैं। तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है, सलीम साहब से खास तौर पे ये गुजारिश है कि इस तरह ये मीटिंग बुलाई गई, हम अपनी लेबर विंग के जितने ओहदेदार हैं उनको भी बुलाएंगे, उलमा मशाइख विंग के भी ओहदेदार हैं, किसान विंग के भी ओहदेदार हैं। ये बैठ के बात की जाए, DC साहब से बात कीजिए। राब्ता कमेटी अटक की बनी हुई है, कोई जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं कोई उसका रुकन है? जवाब देना मुझे भाई, आप बैठे हुए हैं, जवाब देना। कोई मेंबर है? किसी को पता है अटक में क्या हो रहा है? करोड़ों अरबों रुपए के फंड आए हैं, गली कूचों में हड़प कर लिए जा रहे हैं, जिसका हमें पता भी नहीं है। ओहदेदार सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल न किया जाए, अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, उनको अपना हक दिया जाए। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है, हर माह 2 महीने बाद आप मीटिंग बुलाएं और उस पर अमल दरामद भी करें। पहले भी हमने सलीम साहब से बात की थी, सलीम साहब ने कहा था एक इजलास बुला के हम एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी आगे जाके बात करेगी। अभी हल्के में लोग गंदा पानी पीने पे मजबूर हो रहे हैं, सीवरेज निज़ाम नहीं है, गलियां का निज़ाम बुरे तरीके से मुतासर हो रहा है। सिर्फ ओहदेदार का मतलब नहीं है कि हमें ये लेबल लगे हुए हमने ओहदा लिया हुआ है। मेरे भाई आप सब लोग मिलकर के काम करने की कोशिश करें। अगर काम होता है तो ठीक, नहीं ऐसे ओहदे लेने की क्या जरूरत है? सिर्फ टिक टॉक हमने नहीं बनानी है, तस्वीरें हमने नहीं चढ़ानी है कि ठीक हम ओहदेदार हैं जी, सदर हैं, तहसील सदर हैं। उस पर अमल दरामद भी करना चाहिए। सारी मेरे दोस्तों से ये गुजारिश है, अपने अपने हल्के में जाएं, अपना अपना काम करवाएं, अपनी स्कीमें दें, उस पर एप्लीकेशन लिखें, DC साहब से बात करें। हमारे ये मसले मसाइल हैं, हमारे काम होने हैं या नहीं होने हमें बताएं, फिर हम शेख साहब से बात करेंगे या किसी और से बात करेंगे, ठीक है कि या कि नहीं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि सलीम साहब के साथ हम भी कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं और इंशाल्लाह जहाँ ये आवाज़ देंगे हम इनके साथ शानब शानब खड़े हैं।